हेलो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुणों के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में और प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकाश के कारण जो परावर्तन होता है या अन्य जो भी गतिविधियां होती हैं उनके कारण जो भी प्रतिबिंब बनता है और वो प्रतिबिंब होता क्या है, उस प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, प्रतिबिंब बनने का कारण क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, अब आपके सामने एक मोमबत्ती दिखाई गई है। यहाँ स्क्रीन के रूप में एक वाइट बोर्ड लगा रखा है और यहाँ पर आपके सामने एक देख सकते हैं, ये एक लेंस है। इस लेंस के बारे में हम और विस्तार पूर्वक आगे गतिविधियों में करेंगे, परंतु यहां देखिए, इस लेंस के कारण आप देख पा रहे हैं, इस लेंस के कारण इस मोमबत्ती के बिल्कुल जैसी एक तस्वीर यहां बन गई है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ यहाँ पे स्टिकर वगैरह चिपका रखा है तो देखिए, इस लेंस के पीछे मैंने हाथ रख लिया है तो मोमबत्ती क्या है, जो चित्र बना हुआ था वो छिप गया है। लेंस के आगे हाथ रख लिया है तो भी चित्र छिप गया है। तो इससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि प्रकाश की किरणें यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ पहुँच रही हैं और इसके कारण इसका जो चित्र है इस पर्दे पर, इस स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो यानी कि एक ऐसा प्रतिबिंब जिसका चित्र हम पर्दे पर दर्शा सकते हैं, उसे एक विशेष नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है। अभी आपके मन में प्रश्न यह भी उठ रहा होगा कि कुछ प्रतिबिंब क्या ऐसे भी होते हैं जिन्हें पर्दे पर नहीं दर्शाया जा सकता? जी हाँ, होते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे, परंतु उससे पहले कुछ और वास्तविक प्रतिबिंबों के बारे में हम जान लें। इसको यहीं पर रख देते हैं। चलिए, अब एक नया यंत्र है, नया एक जो मटेरियल है जिसके बारे में हम अगली वीडियोस में देखेंगे। यह एक दर्पण ही है। आपने समतल दर्पण देखे होंगे, जैसे ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण देखे होंगे। इस समतल दर्पण के कारण प्रतिबिंब बनते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जो दर्पण है, गोलीय दर्पण है, इसके बारे में आने वाली वीडियोस में हम और चर्चा करेंगे। लेकिन इसके कारण जो प्रतिबिंब बनता है, पहले उसके बारे में हम जान लें। यहाँ पर हम एक और स्क्रीन लगाते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती को हम छिपा कर या कुछ करके कोई ट्रिक कर रहे हैं। इसको हटा देते हैं और ये देखिए, जो दर्पण है, मोमबत्ती इस पर्दे के पीछे है, मोमबत्ती इस पर्दे के पीछे है ना। तो ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना है। किसका प्रतिबिंब है? ये उसी मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। किरणें कहाँ हैं? यहाँ पीछे से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, गत्ते के पीछे से आ रही हैं। ऐसे नहीं कि गत्ते के आर पर जा रही हैं, ना 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 ना, गत्ते के इस तरह से जा रही हैं। मतलब वो किरणें इधर से आ रही हैं, सीधी रेखा में आ रही हैं, इस दर्पण से टकराती हैं, टकराने के बाद यहाँ पहुँचती हैं, तो यहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, मैंने किरणों के बारे में बात की है। प्रकाश की किरणें हैं जो टकरा रही हैं, टकरा के यहाँ इकट्ठी होती हैं, यहाँ प्रतिबिंब बनता है। पहली बात तो ये जानिए कि यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो एक पर्दे पर लिया जा रहा है। और एक खास बात देखिए, यह प्रतिबिंब और पिछला प्रतिबिंब दोनों में क्या थी, जो उसकी जो लाट थी या ज्वाला थी, जो दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर उस केस में भी यहाँ आप देख सकते हैं कि इस दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो इस पर्दे पर लिया जा सकता है वह उल्टा है, और इस लेंस के कारण जो बना प्रतिबिंब है वो जो पर्दे पर लिया जा सकता है वह भी उल्टा है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है?
पहली बात तो वो प्रतिबिंब जो पर्दे पर लिया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है यह आप प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हैं कि वह हमेशा उल्टा ही बनता है। ठीक है, एक बात और जो मैंने प्रैक्टिकली करके बताई थी, देखिए मैंने इसके आगे हाथ रख लिया, तो मतलब क्या है, प्रकाश की किरणें वास्तव में यहाँ आती हैं, पहुँचती हैं और मिलती हैं, तभी जाकर यहाँ पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। लेंस के आगे मैंने हाथ रखा है, लेंस की किरणों को मैंने ब्लॉक किया है, तो मतलब क्या है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी किरणें जो हैं वास्तव में आती हैं, वस्तु से आती हैं और यहाँ से लेंस से आर पार होती हैं, टकराती हैं और कहाँ मिलती हैं, जाकर पर्दे पर मिलती हैं। कहीं मिलती हैं, जहाँ मिलती हैं वहाँ क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों कंक्लूजन क्या हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर लिया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो उस समय वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में कहीं ना कहीं मिलती हैं और वहाँ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये 3 बिंदु हमने किए हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। प्यारे बच्चों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में तो हमने जान लिया है, अभी हम चलते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में, कि क्या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। चलो देखते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बनता कहाँ पर है। देखिए मैंने एक पतली सी एक स्ट्रिप ली है समतल दर्पण की, तो पहले इसमें एक प्रतिबिंब देखते हैं। उसी मोमबत्ती का प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहा है। जब उसकी तस्वीर दिखाई दे रही है मतलब क्या है, वो एक प्रतिबिंब है। और वो देखिए किस तरह का है, वो सीधा है, जी हाँ सीधा है, जैसे मोमबत्ती है वैसे ही वो दर्पण में भी दिखाई दे रहा है, सीधा है, देख पा रहे हैं। दूसरा है, क्या इसको पर्दे पर लिया जा सकता है। चलिए इसके लिए हम जैसे अवतल दर्पण के केस में किया था वैसे ही मैंने यहाँ पे स्क्रीन लगा दी है, और यहाँ पर देखिए मैं दर्पण की सहायता से यहाँ पर कुछ उसी जो पीछे पड़ी है इस गत्ते के मोमबत्ती, उसका एक प्रतिबिंब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या यहाँ प्रतिबिंब बन पा रहा है, बस रोशनी सी आ जा रही है इकट्ठी, लेकिन ये रोशनी इकट्ठी नहीं हो रही है, ये बस फैलती सी रोशनी सी नज़र आ रही है। ठीक है, थोड़ा इसकी दिशा घुमा के देख लेते हैं, यहाँ घुमा के देख लेते हैं, यहाँ घुमा के देख लेते हैं, यहाँ घुमा के देख लेते हैं, जगह जगह पे घुमा के देख लिया। यानी कि जस्ट कुछ रोशनी सी बन जाती है लेकिन एक साफ प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो प्रतिबिंब, पहली बात तो प्रतिबिंब देखो, पहले तो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, जी हाँ दिखाई दे रहा है। तो प्रतिबिंब जो हमें दिखाई तो दे रहा है लेकिन उसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। तो ऐसा प्रतिबिंब क्या होता है, ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा कि हमने पहले ही देख लिया है कि यह प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, जैसी मोमबत्ती पड़ी है वैसे ही क्या है, इसकी जो प्रतिबिंब है वो बन रहा है। तो यानी कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। और यहाँ पर प्रकाश की किरणें क्या हैं, देखिए प्रकाश की किरणें मोमबत्ती से आ रही हैं, मोमबत्ती से आ रही हैं और यहाँ हमारे तक पहुँच रही हैं, यहाँ तक पहुँच रही हैं। और हमें क्या महसूस हो रहा है कि प्रकाश की किरणें क्या हैं, पीछे से आ रही हैं। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस दर्पण के पीछे बन रहा है। आगे बन रहा होता तो अगर हम हाथ रखते तो शायद वो हमें ना दिखाई देता, लेकिन हमें वो दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसके पीछे बन रहा है। जब इसके पीछे बन रहा है तो मतलब हमें महसूस हो रहा है कि प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, और यानी कि वास्तव में जो जो किरणें हैं वो वास्तव में नहीं मिल रही हैं, वो हमें जस्ट मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस तरह का प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, वो जस्ट मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस तरह के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो आभासी प्रतिबिंब क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब हो गया जिसे हम देख सकते हैं परंतु स्क्रीन पर पर्दे पर नहीं ले सकते। दूसरा क्या हो गया, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा सीधा बनता है। और क्या हो गया, इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें जो वस्तु से आ रही होती हैं वो परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती हैं, जस्ट वो हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। पर एक बात दिमाग में रखिएगा, मैंने अभी आपको यह क्या बताया है, ये अवतल दर्पण बताया है। अवतल दर्पण के केस में भी एक आभासी प्रतिबिंब बनता है।
ये मैंने उत्तल लेंस बताया, इसके केस में भी क्या बनता है, एक ना एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसके बारे में और विस्तार में हम अगली वीडियोस में जानेंगे। इस एक्टिविटी में आपने जो समझा उसको नोट्स की फॉर्म में अपनी नोटबुक पर लिखिए और अगली वीडियो भी देखिए।